हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी आप देख रहे हैं कोई कॉन्सेप्ट पर एक बड़ा सा टॉपिक है। हमने एटॉमिक फिजिक्स का यहाँ पर एटम जो क्या है कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमारा आता है नील बोर का एक मॉडल है, एटॉमिक मॉडल। ये तब आया क्योंकि जब रेदरफोर्ड ने हमें क्या किया, एनर्जी का कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं दिया कि उसने बताया कि एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूसली इमिट होती रहती है, ताकि वो क्या करता है, वो फॉल हो जाता है इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अंदर, वो अनस्टेबल हो जाता है, मीन्स खत्म हो जाता है आपका एटम। तो न्यूक्लियस ने नील बोर का कॉन्सेप्ट क्या दिया, जब ये फेल्यूर हुआ, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ना बता सका, तो इसका एक शागिर्द था बोहर, जिसने 1913 में एक कॉन्सेप्ट दिया हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल। इसकी लिमिटेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये एप्लीकेबल है हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल, मीन्स इसकी लिमिटेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शेल पर है। हम ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसमें एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। द ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन, इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। जब जिस जिस ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, उनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। जो भी होगी पर फिक्स्ड होगी, वो चेंज ना होगी। अब जब आपके इलेक्ट्रॉन जंप होंगे, मीन्स मूव करेंगे फर्स्ट शेल से दूसरे शेल में, मीन्स लो स्टेट से हायर स्टेट्स में, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर की तरफ शिफ्ट होंगे। अगर बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे। इसकी थर्ड पोस्टुलेट ये कहती है कि जिस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो उसकी एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर होती है NH/2 पाई के हिसाब से। अब ये आपने समझ लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा है, सपोज करें यहाँ पर आपका क्या है, एक हाइड्रोजन का आइटम है जिसमें आपके एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा, जिसकी वजह से आपका आइटम न्यूट्रल कहता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कभी कभी इसका कुछ फोर्सेस और भी होते हैं जो कि इसको सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस है। तो जब आपका हम ये कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल पोजीशन में है, स्टेबल मोशन में है, तो मीन्स हम ये कहते हैं कि सारे के सारे फोर्सेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी आपका ये क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि इसको सेंटर की मीन्स सर्कल में मूव करने में मदद कर रहा है, और चार्ज की वजह से कॉलम्स फोर्स लग रहा है। हमने इन दोनों फोर्स को क्या कंपेयर किया है, ताकि आपका स्टेबल क्या हो, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो। तो अब क्या करेंगे, mv² इज इक्वल के Q1 Q2 अब यहाँ पर क्या हमारा चार्ज क्या है, Q1 इज इक्वल टू Q2 आपके है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जस्ट पुट अप करेंगे mv² इज इक्वल टू के E.E अपान क्या होगा, R²। अब E.E मीन्स इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, तो क्या होगा, mv² इज इक्वल टू के E² एक आपका आर, एक आर में कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, mv² इज इक्वल टू के E²। यहाँ पर आर क्या कर रहा है, मल्टी डिवाइड कर रहा है, वहां पर क्या करेगा, आकर मल्टीप्लाई। तो mv² इज इक्वल टू के E²। अब यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है आर की, तो mv² यहाँ पर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, वहां पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आर इज इक्वल टू के E²/mv²। ये आपकी एक साइड से रख लें इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को, अच्छा थोड़ा इसको यहाँ पर करें। आपका के क्या है, कॉलम्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। आपकी आर की वैल्यू है के E²/mv²। के की जगह पर पुट अप कर देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। ये आपके पास मिल जाएगा। अब हमें वैल्यू किसी फाइंड करनी है, v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ये क्वेश्चन यूज कर ले, थर्ड पोस्टुलेट वाली, L इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो यहाँ पर आपका होता है mv/r, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है इसके, और यहाँ पर क्या है, NH/2 पाई। तो यहाँ से आप v को फाइंड कर ले। तो v यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो NH/2 पाई mr। अब यहाँ पर आपके पास v की इक्वेशन आ गई है, हमें चाहिए v² की इक्वेशन। इसको थोड़ा बंद कर ले अपने मोबाइल को। अब v का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v² इज इक्वल टू n²h² / 4 पाई स्क्वायर m²r²। ये आपके पास आ जाएगा इसको स्क्वायर। अभी हमने इसको ठीक किया क्योंकि हमें यहाँ पर v² की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, v² की वैल्यू चाहिए, और अभी हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। एक सेकंड। अब ये हम क्या करेंगे, v² की यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आते हैं, r इज इक्वल टू E² आपका सेम, अपान में क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m सेम। v² की जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है, n²h² अपान 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 4 पाई, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं है, यहाँ है m² r²। यही है, ठीक।
अब क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। आर इज इक्वल टू यहाँ पर ई स्क्वायर अपान 4 पाई, और यहाँ पर क्या है 4 पाई, 4 में क्या होगा, कैंसिल होगा, 1 पाई में कैंसिल। अब यहाँ पर एक एम कैंसिल होगा, बाकी सारे ऊपर जाएंगे और नीचे यहाँ पर बचेंगे। पाई ऊपर जाएगा, एम ऊपर जाएगा, एक आर स्क्वायर एक ऊपर जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब एक आर में कैंसिल, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, आर। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये नीचे क्या कर रहा है डिवाइड, वहां पर क्या करेगी मल्टीप्लाई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान ई स्क्वायर क्या कर रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहां पर क्या करेगा सारा का सारा ये टर्म डिवाइड करेगा, ई स्क्वायर पाई और एम। आपके पास ये जो इक्वेशन आ गई है, ये किसकी इक्वेशन बन गई है, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब हम इस इक्वेशन को यूज करते हम क्या करेंगे, एनर्जी को फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर आते हैं तो एनर्जी हमारे पास टोटल कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब हम अगेंस्ट द फील्ड जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं। अगर हम अर्थ की बात करें तो हम अगेंस्ट अगर अर्थ के ऊपर जाएंगे तो हमें हमारी अंदर स्टोर क्या होगी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, जब आप मोशन करते हैं तो मोशन के दौरान क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी भी मालूम करनी है, काइनेटिक एनर्जी भी मालूम करनी है, तब हमें क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी मिलेगा। यहाँ से हम एनर्जी का डिफरेंस भी मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। वर्क मीन्स एनर्जी। अब हमें मालूम करनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के Q1 Q2 मीन्स ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट आपका आर, एक आर में कैंसिल, तो क्या बचेगा के ई स्क्वायर अपान आर। पर यहाँ पर नेगेटिव साइन हम यहाँ पर देंगे ताकि हमें पता चलेगा कि ये अगेंस्ट हो रही है एनर्जी। अब के की जगह पर आप पुट कर लें ये वाली इक्वेशन, तो आपके पास आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर अपान क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आर की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, ये इक्वेशन पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कुछ ना कुछ इक्वेशन बन जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह पर आप पुट करेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान क्या है ई स्क्वायर पाई एम। अब नीचे वाले टर्म ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ पर जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करें, पाई पाई में कैंसिल, ई स्क्वायर है तो ऊपर चला जाएगा, तो ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस ई पावर 4। आपका ई पावर 4 बन गया, और नीचे क्या बना 4 यहाँ पर बचा, और यहाँ पर है एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखिए मास के ऊपर चला जाएगा यहाँ पर आपका क्या बचा 4 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गई किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। अभी हमें मालूम क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली ये भी होगी इक्वल, पर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर के बराबर। पर यहाँ पर अगर बात करें तो mv स्क्वायर हमारा होगा बराबर किसके, यहाँ पर पॉजिटिव के ई स्क्वायर अपान आर ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई दोनों साइड करूँ तो क्या होगा 1/2 mv स्क्वायर, यहाँ पर भी 1/2 के ई स्क्वायर अपान आर। तो ये हो जाएगा के ई स्क्वायर अपान 2 आर। के की जगह पर पुट करें वैल्यू और आर की जगह पर वैल्यू पुट करें, ये आपका होता है काइनेटिक एनर्जी। के की जगह पर आप पुट करें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 सेम मल्टीप्लीकेशन में, आर की वैल्यू क्या रखेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान क्या है यहाँ पर आर की वैल्यू ई स्क्वायर, और क्या है पाई और है एम। अब इसको सिंपलीफाई करें, आपके पास एक वैल्यू आएगी ई स्क्वायर इंटू ई पावर 4 हो जाएगा, पाई पाई में कैंसिल, एम भी ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 2 इंटू 4 8 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस, इस दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें टोटल एनर्जी मिलेगी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आपके पास टोटल एनर्जी कितनी आई है, माइनस की ई पावर 4 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और प्लस की काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आई है ई पावर 4 एम, और नीचे क्या है आपका 8 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखें दोनों में ई पावर 4 ऊपर है और एम भी है दोनों, तो क्या करेंगे हम ई पावर 4 और एम दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें 4, यहाँ पर 20 में 4 का फैक्टर है, तो हम सभी के सभी क्या कर देंगे कॉमन निकाल लेंगे 4 एप्सिलॉन भी कॉमन, एन स्क्वायर भी कॉमन, एच स्क्वायर भी कॉमन।
अंदर बचा आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं, और यहाँ पर -1, और यहाँ पर +1/2 बचा। -1 से अगर आपका हाफ जाए तो -1 का -1/2 बचेगा, तो आपकी टोटल एनर्जी किसके बराबर बन जाएगी? और तो आपके पास जाएगी, आपके पास एनर्जी होगी e⁴ m 8 E एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h²। आपके पास टोटल एनर्जी अब यहाँ पर आपके पास आ गई। अभी हमें फाइंड क्या करना है? चेंज इन एनर्जी। ये आपके पास होगा E1 माइनस E2। आप क्या करेंगे? जस्ट n की जगह पर 1 पुट करेंगे, n की जगह पर 2 पुट करेंगे, तो आपके पास एक एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में अगर मैं n की जगह पर 1 रखूँ तो मुझे E1 मिलेगा, n की जगह पर 2 रखूँ तो मुझे E2 मिलेगा। बाकी सारे के सारे वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मैं जवाब डायरेक्ट लिख देता हूँ, e⁴ m, और नीचे क्या होगा? 8 एप्सिलॉन नॉट h²। अंदर क्या होगा? 1/n1² माइनस 1/n2²। अब ये जो आपका फार्मूला बन गया, ये है एनर्जी का चेंज का फार्मूला, जिसकी मदद से आप, इस फार्मूले की मदद से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में गया है तो उसकी एनर्जी लॉस हुई है या गेन हुई है, वो कितनी हुई है। अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव में आती है तो आप क्या कहेंगे? वो एनर्जी लॉस हुई है। अगर एनर्जी का पॉजिटिव में वैल्यू आता है तो वो क्या होगा आपका? वो आपका गेन होता है एनर्जी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका इसमें से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ से, यहाँ मीन्स आपको कहीं से समझ नहीं आ रही, तो मुझे आप कमेंट में बता दें, आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।